हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कलर ऑफ ए स्टार। अब स्टार के अलग अलग कलर्स दिखते हैं, तो क्यों दिखते हैं, दैट रीज़न वी आर गोइंग टू सी। स्टेलर स्पेक्ट्रा यानी स्टार में जो स्पेक्ट्रा हमें दिखता है तो उसका एक टैबुलर फॉर्म दिया है। स्पेक्ट्रल टाइप है ओ, बी, ए, एफ, जी, के, एम। अब ये स्पेक्ट्रल टाइप ओ अगर है तो उसका जो कलर रहेगा हॉटेस्ट ब्लूइश रहेगा। 30,000 केल्विन से 40,000 केल्विन उसका सरफेस टेम्परेचर रहेगा और उसमें आयोनाइज्ड हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। बी यानी हॉट ब्लूइश, उसका करस्पॉन्डिंग सरफेस टेम्परेचर दिया है और डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें प्रेजेंस सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम रहेगा। ए यानी ब्लूइश, 9,500 केल्विन से 11,000 केल्विन, एच लाइन्स एट मैक्सिमम एंड सी ए लाइन्स वीक रहेगा। एफ यानी वाइट कलर का कलर स्टार रहेगा। जी यानी येलोइश रहेगा। के यानी रेडिश रहेगा एंड एम यानी कूल रेड रहेगा। कूल रेड यानी 3,500 केल्विन और उसमें न्यूट्रल मेटल लाइन्स वेरी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेलर स्पेक्ट्रा। अभी हमने जो टेबल देखा, टेबल में कलर ऑफ द स्टार जो रहता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है, वहाँ पे दिखाया गया है। द अबव टेबल शोज दैट द कलर ऑफ द स्टार डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो ओ का जो टेम्परेचर था 30,000 से 40,000 केल्विन था और उसका जो कलर था हॉटेस्ट ब्लूइश था, और जो एम था कूलेस्ट रेड था और उसका टेम्परेचर था 3,500 केल्विन। तो एज वी गो फ्रॉम ओ टू एम टाइप स्टार, जैसे हम ओ से एम की ओर जाएंगे तो द टेम्परेचर कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये कौन सा लॉ, कौन से लॉ पे डिपेंड है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे ये डिपेंड है और ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप किसके बीच में, सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी एंड द वेवलेंथ दैट इट रेडिएट। ठीक है, तो इसके कारण हमारे जो स्टार्स है दे आर शोइंग डिफरेंट स्पेक्ट्रम। स्टार्स के कलर अलग अलग दिख रहा है या अलग स्पेक्ट्रम दिखता है। द अबव टेबल शोज दैट कलर ऑफ ए स्टार डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। As we go from O to M type stars, the temperature changes. As according to Wien's displacement law, there exists a relationship between the surface temperature of a hot body and the wavelength that it radiates. Implies stars have different spectrum. According to Wien's displacement law, the wavelength of maximum emission, wavelength of maximum emission को हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं। फ्रॉम ए ब्लैक body is inversely proportional to the temperature capital T of the black body, एंड उन दोनों के बीच में टेम्परेचर एंड लैम्डा एम के बीच में रिलेशन है। लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, वेयर कैपिटल T इज द 1/T है। 1/T T इज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड वो जो रहेगा इन केल्विन रहेगा उसका यूनिट केल्विन। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। बी क्या है, कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बी का दूसरा नाम है वेयर बी इज वीन्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू जो रहेगी वो रहेगा 0.2898 मीटर केल्विन रहेगा। देयरफॉर कैपिटल टी, इसको और हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं B/लैम्डा एम।
This can be represented as एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू बी अपॉन टी, एंड बी जो रहे बी और लैम्डा एम का जो यूनिट रहेगा वो रहेगा माइक्रोमीटर, और टी जो है टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी है और उसका यूनिट रहेगा केल्विन। Hence those stars which appear blue, अभी जो हमें स्टार्स अपीयर हो रहे हैं ब्लू, अब ब्लू वाले जो स्पेक्ट्रल टाइप था ओ है, बी है एंड ए। ओ मीन्स हॉटेस्ट ब्लूइश, उसका जो टेम्परेचर है वो 30,000 से 40,000 केल्विन है। बी जो है हॉट ब्लूइश है 15,000 टू 23,000 केल्विन, एंड ए इज़ ब्लूइश 9,500 टू 11,000 केल्विन। ये कैसा रहेगा, वेरी हॉट है। एंड दोज विच अपीयर रेड, जो हमें रेड दिखाई दे रहा है यानी के एंड एम जो है वो रादर ये इनके कंपैरिजन में कैसा रहेगा, लेस हॉट स्टार्स है, लेस हॉट। हेंस दो स्टार्स विच अपीयर ब्लू सच एज ओ शुड बी वेरी हॉट, एंड दोज विच अपीयर रेड सच एज के एंड एम शुड बी वेरी लेस hot stars. Lambda m is directly proportional to 1 upon t, where lambda m is the wavelength of the maximum emission and it is denoted by lambda m, और t क्या है, temperature of the black body, और उसका जो unit रहेगा वो Kelvin रहेगा। तो lambda m is directly proportional to 1 upon t. The above equation can be used to find the temperature of the star by measuring the wavelength of the maximum emission of the star. Therefore, most of the radiation intensity occurs at wavelength near lambda m. तो most of the जो radiation intensity कहाँ occur हो रहा है, lambda m, because of the formula lambda m is directly proportional to 1 upon t, and the star has color approximate to lambda m के approximate रहेगा. This implies the hot star, अगर hot star है तो उसका जो lambda m रहेगा वो small रहेगा, are bluer, and cool stars जो रहेगा, जो cool star रहेगा क्योंकि larger lambda m है, lambda m यानी reddish रहेगा, क्योंकि हमारा जो विबगोर है VIBGYOR वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर में है। अगर जब हम 1 अपॉन लैम्डा एम के टर्म्स में लिखेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। दैट इज द रीजन। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द रेडिएशन इंटेंसिटी ऑकर एट वेवलेंथ नियर लैम्डा एम एंड द स्टार हैज कलर अप्रोक्सीमेट टू लैम्डा एम. This implies that hot stars are bluer and cooler stars are reddish in color. फॉर एग्जाम्पल द सन हैज़ ए सरफेस टेम्परेचर ऑफ 6000 केल्विन. अब सर का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन है एंड इट रेडिएट इट्स पीक एनर्जी एट ए वेवलेंथ ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर. अब 0.5 माइक्रोमीटर कैसे आया है, हमारा जो फॉर्मूला था लैम्डा एम इज इक्वल टू बी अपॉन टी, और बी की जो वैल्यू दी गई थी 0.2898 मीटर केल्विन, हम उसको माइक्रोमीटर में जब लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू 3000 अपॉन टी माइक्रोमीटर. अब 3000 अपॉन टी यहाँ पे दिया है 6000, यानी 3000 डिवाइडेड बाई 6000 केल्विन. केल्विन जब करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5 माइक्रोमीटर विच इज़ इक्वल टू 5000 एमस्ट्रॉन्ग. दिस अब 5000 एमस्ट्रॉन्ग है, और जो हमारा विजिबल रेंज है विबगोर वी जो एंड रहेगा वो 4000 एमस्ट्रॉन्ग है, और जो रेड एंड है वो हमारा 7000 एमस्ट्रॉन्ग है. तो 4000 से 7000 दिस वेवलेंथ इज नियर द सेंटर ऑफ द रेंज ऑफ वेवलेंथ कॉल्ड विजिबल लाइट. हमारा जो विजिबल रेंज के सेंटर पे आ रहा है ऑलमोस्ट 5000 एमस्ट्रॉन्ग. ऑन द अदर हैंड ए स्टार हुज सरफेस टेम्परेचर इज ओनली 1500 केल्विन, और हमारे पास एक और स्टार है जिसका सरफेस टेम्परेचर 1500 केल्विन है, वो जो रेडिएट कर रहा है मैक्सिमम एनर्जी वहाँ पे 2 माइक्रोमीटर है. ये फॉल होगा इंफ्रारेड रीजन पे. ये कहाँ पे फॉल हो रहा है, इंफ्रारेड रीजन. फॉर एग्जाम्पल द सन हैज़ ए सरफेस टेम्परेचर ऑफ 6000 केल्विन एंड इट रेडिएट इट्स पीक एनर्जी एट ए वेवलेंथ ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 5000 एमस्ट्रॉन्ग. This wavelength is near the center of the range of wavelength called visible light. On the other hand, a star whose surface temperature is only 1500 Kelvin will radiate its maximum energy. उसकी जो maximum energy radiate कहाँ पे हो रहा है, 2 माइक्रोमीटर. अब जो 2 माइक्रोमीटर है वो कौन से रीजन में आता है, infrared region, which falls in the infrared region. Thank you.